रेजिस्टेंस लेके वापस ये थोड़ा सा करेक्ट होता है, करेक्ट होने के बाद में फिर शायद थोड़ा सा ऊपर जाके फिर इस ट्रेंड लाइन के बाद रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन जब भी यहाँ पे आ रहा है यहाँ से ये करेक्ट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये हर दिन तो ऐसा करेगा नहीं, किसी ना किसी दिन यहाँ पे ब्रेकआउट जरूर देगा। अब ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द जो ऑप्शन बायर होते हैं वो क्या यहाँ पे सोच रहे होंगे, इस जगह पे क्या सोच रहे होंगे, आप क्या सोच रहे होंगे इस जगह पे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑप्शन चैन को देखते हैं, बहुत सारे लोग कुछ मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं। जैसा मैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लूँगा, ना तो मैंने यहाँ पे कॉल बाइंग करूँगा, ना ही मैं यहाँ पे पुट बाइंग करूँगा, मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँगा। देखिए यहाँ से आया, कंटिन्यू आया, यहाँ पे आपने सेल किया, यहाँ पे आपको आया, जो भी आया यहाँ पे पुट होगा या बैंक निफ्टी, आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिया, ठीक है। लेकिन ये यहाँ तक जाने के बाद में लोग यहाँ पे ट्रेड करना ज़्यादातर पसंद करते हैं। जो नए होते हैं ट्रेडर, ऑप्शन बायर होते हैं, वो यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करते हैं कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छी मूवमेंट देगा। देखिए फर्स्ट टाइम आया, सेकेंड टाइम आया, थर्ड टाइम। इंपॉर्टेंट ये है ये ब्रेकआउट कैसे होगा, कैसे ये ब्रेक करेगा, पहले ये समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे क्या हो रहा, ये इंट्राडे के दौरान देखिए, ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी यहाँ से ये मूवमेंट ऑलरेडी अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 300 पॉइंट की मूवमेंट कर चुका है। अगर इसको देखेंगे तो ये भी ट्रेंड लाइन वैसे ही आ रही। फिर दूसरी बार ये नीचे की साइड में आया, नीचे की साइड वापस आने के बाद इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है, वापस जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से वापस ये फिर से, अगर ये लेवल देखा जाए तो पहले मैं ये लेवल आपको दिखा दूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ये लेवल देखिए कितना है, ऑलरेडी 480 के आसपास है और हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं 700, यानी वापस बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया है, वापस बैंक निफ्टी ने यहाँ पे 200 पॉइंट की मूवमेंट दे दिया है। अब समझिएगा, चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए तभी समझ में आएगा, नहीं तो जाके कुछ भी आप कमेंट करते रहोगे। और ज़्यादा अगर आपको फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू या फायर ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करके उसी में ट्रेड करते हो तो आप हमारी फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो कि 29 जुलाई से स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये लास्ट फ्री ट्रेनिंग होगी, मेरे ख्याल से इसके बाद ट्रेनिंग रखूंगा नहीं रखूंगा वो हमारे ऊपर है, लेकिन ये लास्ट फ्री ट्रेनिंग होगी बैंक निफ्टी ऑप्शन की, जो कि फ्री होगी। 29 जुलाई को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो जिन सज्जन ने अकाउंट ओपन किया है फटाफट उसमें 3 से 4 ट्रेड आप कीजिए। पूरे मंथ में अगर आपने 5 से 6 ट्रेड कर दिए तो आप फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ से नीचे से चला बैंक निफ्टी ने 200-220 पॉइंट की अप मूवमेंट दी, फिर ये नीचे आया, फिर चला, फिर 200 पॉइंट की अप मूवमेंट दी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैं समझ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे गए ही नहीं, यहाँ वापस नीचे से निकलता है और नीचे से यहाँ से कहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है 200 के आसपास से। 180 का उस दिन लो लगाया था, तो 200 से हम कहाँ वापस पहुँच गए, वापस हम पहुँच गए यहाँ पे 550। अब हमें ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 200 से हम चले गए कहाँ पे 550, तो यहाँ पे 350 पॉइंट की हमारे सॉरी यहाँ पे हमारी जो मूवमेंट हो गई वो हो गई, ये जो हमारी मूवमेंट हुई वो कितने की हो गई, 350 पॉइंट की, ठीक है। वापस बैंक निफ्टी नीचे की साइड में आता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और यहाँ से वापस नीचे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मूवमेंट कितनी हो रही, हम कहाँ से जा रहे हैं 300 से हम कहाँ पहुँच गए 500, तो यहाँ पर फिर से बैंक निफ्टी ने 250 पॉइंट की मूवमेंट दे दी और वापस हम नीचे की साइड में, आज फिर से हम नीचे ओपन होते हैं और नीचे ओपन होने के बाद में 100 से हम जाते हैं कहाँ पे 450-480 के आसपास में। तो यहाँ पे कितनी पॉइंट की मूवमेंट हो गई, 350 पॉइंट की। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ 350 पॉइंट, यहाँ पे 200 पॉइंट, यहाँ 200 पॉइंट, 350 पॉइंट, 250 पॉइंट और वापस यहाँ पे फिर से हमने 350 पॉइंट का अप मूव हमने यहाँ पे दिया। अब आप ट्रैप कैसे होते हो, देखिए ऑप्शन बायर ट्रैप, हमें उम्मीद है कि शायद इसको ब्रेक करेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हर बार अगर आप ऑप्शन बायर हो तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर नीचे से बहुत बड़ी मूवमेंट, देखिए हम ऑप्शन बायर हैं, अगर हमें 1 वे 100 पॉइंट भी मिल गया ना, बैंक निफ्टी ने अगर 1 वे 100 पॉइंट भी दे दिया ना, तो अगर फ्राइडे है ना तो भी आप कम से कम 30 पॉइंट अपने प्रीमियम में 30 से 35 पॉइंट का प्रीमियम इंक्रीज कर लोगे। अगर 100 पॉइंट का प्रीमियम बैंक निफ्टी ने गुरुवार के दिन दिया तो कम से कम आप यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, फ्राइडे को आपको 30 से 35 पॉइंट ही मिल रहा है, लेकिन यही ट्रेड, सेम ट्रेड आपने पकड़ा तो आपका प्रॉफिट जो है वो डबल होगा फ्राइडे से। ये ध्यान रखिएगा, फ्राइडे से प्रॉफिट आपका डबल होगा और प्रीमियम भी कम होगा। यहाँ पे शायद आप 400 के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हो तो आपका कितना रुपए लग गया, 10,000 रुपये लग गया। यहाँ पे शायद 100 के प्रीमियम पे आप ट्रेड कर रहे हो तो 25 क्वांटिटी का आपको कितना लगा, 2,500 रुपये लगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा हर समय। तो यहाँ पे क्या हो रहा,
कि फ्राइडे है, तो फ्राइडे के पास हम यहाँ से कितने पॉइंट की मूवमेंट हमने कर दी, 350 पॉइंट की मूवमेंट कर ली। अब आप ट्रैप इसलिए होते हो ना क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी 200 पॉइंट की मूवमेंट होने के बाद में हम ये सोचते हैं यहाँ पे कि अब इसको ये ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट देगा। भाई जिन्होंने नीचे लिया है, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया है ना, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे, यानी 250-300 पॉइंट के बाद में वो प्रॉफिट बुक करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी की जो नॉर्मल मूवमेंट है ना, वो 300 से 350 पॉइंट, मान के चलिए कि 250 से लेकर के 400 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी डे में ट्रेड करता है। अनयूजुअल डे किसी दिन छोड़ दीजिए, जिस दिन 700-800 पॉइंट चला गया तो छोड़ दीजिए। पूरे मंथ का अगर आप एवरेज निकालेंगे, हाई लो का नहीं, ओपन और क्लोज का एवरेज निकालेंगे ना, तो आपको 250 से 300 पॉइंट का ये एवरेज आपको मिलेगा बैंक निफ्टी की इतना मूवमेंट करता है। और इतना मूवमेंट ये ऑलरेडी कर दिया है अपने रजिस्टेंस के पास जाने से पहले। ये ब्रेकआउट सस्टेन कब होगा, ये वाला ब्रेकआउट सस्टेन कब होगा, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए सारी चीज़ें सब कुछ समझ का है कि आप कितना मानते हो अपनी एनालिसिस पे, मार्केट के कैरेक्टर को, मार्केट के बिहेवियर को, ये हमें समझना होता है। मैं पूरा ही पहले हटा देता हूँ, ये तो हटाने, हाँ ये हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से ये रेजिस्टेंस आपको बना देता हूँ, फिर से समझाता हूँ कि जैसे ये जो मूवमेंट मिली हमें 200 पॉइंट, 250 पॉइंट की, ये मूवमेंट हमें 200 पॉइंट की मिली, वापस ये 350 पॉइंट की, वापस ये 200 पॉइंट की, वापस ये 350 पॉइंट की हमें यहाँ पे मूवमेंट मिली। तो 350 पॉइंट के बाद ब्रेकआउट की सोचना कि ये ब्रेकआउट करेगा, शायद मेरे ख्याल से 10 में से हम 8 बार यहाँ पे फेल हो जाएंगे, 10 में से 8 बार हम यहाँ पे फेल हो जाएंगे। या जाएगा भी तो बहुत बड़ा मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने खरीदा होगा, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लिया होगा और उन्होंने देखा होगा कि ये रेजिस्टेंस बन रहा है, तो वो यहाँ तक जाते जाते प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, जैसे ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। तो मार्केट इसको क्रॉस नहीं करेगा जल्दी। और यही जो यहाँ पे जो बाइंग करेंगे हम, यहाँ पे ट्रैप होते हैं। इस जगह पे बाइंग करते हैं तो हम ऑप्शन में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ा सा भी करेक्ट होगा ना, तो प्रीमियम बहुत तेजी से डाउन होगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं। मैं ऑप्शन चेन भी एक बार ओपन करता हूँ, फिर आप लोग को समझाता हूँ कि हम ऑप्शन बायर के लिए ऑप्शन चेन क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए मैं बायर की बात कर रहा हूँ, मैं सेलर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मैं ऑप्शन बाइंग की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए ऑप्शन चेन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए नहीं है, कम से कम मेरे लिए नहीं है। बाकी लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, मैं जो करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। तो इस पर कमेंट मत करना कि ऑप्शन चेन इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मैं देखता नहीं हूँ, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन को देख कर क्या लग रहा है, जैसे एक मिनट, हाँ यहाँ पे ऑप्शन चेन को देख के ये लग रहा है कि यहाँ पे पुट राइटर काफ़ी स्ट्रांगली पुट को राइट करते हुए चल रहा है। मतलब व्यू क्या बन रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में जाएगा। चलो मैंने मान लिया कि बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में जाएगा। यहाँ पे व्यू, ये स्ट्रांगली व्यू बन रहा है लोगों का कि बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में जा रहा है। कितने बजे का है, ये ऑलरेडी बज रहे हैं यहाँ पे 2:30 बज रहे हैं। तो 2:30 बजे का अगर कोई ऑप्शन चेन देख के ये अंदाजा लगा रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो कॉल राइट में एक ही जगह पे है, वो कॉल राइटिंग हो रही है 33,500 पे, और वो भी यहाँ पे 18 लाख ही है। ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ पे 33,500 33,400 में कुछ खास नहीं है। आज यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखिए तो है भी 11 लाख 12 लाख 14 लाख 14 लाख 25 लाख यहाँ पे ऐड है। तो पुट राइटिंग तो दबा के हो रही थी। क्या अंदाजा लग रहा है कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। चलो मान लिया मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। अब मैं चलता हूँ चार्ट के ऊपर, यहाँ पे मैं चलता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं ऑप्शन चेन क्यों फॉलो नहीं करता हूँ, मेरे लिए क्यों ऑप्शन चेन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बैंक निफ्टी किधर गया अपना, इंडेक्स तो गया किधर, एक मिनट, निफ्टी बैंक कहाँ गया, निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी टाइप करूँ क्या, बैंक निफ्टी, अरे यार किधर गया, अभी एक मिनट रुक जाइए, पहले मैं देखूं कि वो बैंक निफ्टी कैसे आएगा। वो हमारा बैंक निफ्टी वहाँ पे चला गया है, अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ। तब तक तो ये बैंक निफ्टी चला जाएगा लग रहा है। एक मिनट रुक जाइए, बैंक निफ्टी,
अरे यार कैसे आएगा बैंक निफ्टी, क्या टाइप करते हैं हम यहाँ पे, निफ्टी बैंक टाइप करके देखते हैं क्या, निफ्टी बैंक, हाँ ये हमारा निफ्टी बैंक इंडेक्स, ये हमने लगा दिया, निफ्टी बैंक पूरा टाइप करना पड़ा। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। ऑप्शन चेन बहुत स्ट्रांग है कि मार्केट ऊपर की साइड में लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं चार्ट को 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे देखेंगे तो इसने हाई लगाया, किसी ने अगर ये देख के ऑप्शन बाइंग किया होगा कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे चल रहा है 780 मान लीजिए, किसी ने इस जोन पे बाइंग किया होगा, कॉल मैं लगा लेता हूँ 500 वाली कॉल का भी चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब ये 500 वाली कॉल अगर किसी ने यहाँ पे ये देख के लिया होगा तो 378 के आसपास में किसी ने मान लीजिए कॉल किसी ने ली 378 के आसपास में कि बहुत स्ट्रांग है, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर सकता है, मैंने मान लिया। 378 के बाद ये आया कहाँ पे, ये ध्यान दीजिए, ऑप्शन बायर है मैं, तो ये आया कहाँ पे 330 पे। तो क्या आप 330 पे रुक सकते हो, यहाँ तक हो सकता है 330 से ये और थोड़ा सा नीचे आए और नीचे आके ऊपर जाए, तो हम तो ऑप्शन बायर हैं, तो यहाँ पे तो 70 पॉइंट गया, ये ऑप्शन सेलर के लिए ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए देखिए कितना भी स्ट्रांग होगा ना तो ये अप डाउन करके ही चलेगा, आपको 100-150 पॉइंट नीचे आएगा बैंक निफ्टी, फिर ऊपर जाएगा, फिर 100-150 पॉइंट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ऑप्शन बायर के लिए ये दिक्कत है, ऑप्शन बायर के लिए दिक्कत ये है कि हम यहाँ पे अपना एसएल नहीं लगा सकते हैं, या हम अपना एसएल यहाँ पे 220 के आसपास नहीं लगाते। क्यों, शायद यहाँ से निकलेगा तो आप भाग तो 20 पॉइंट में जाओगे, तो आपका ऑप्शन का एसएल आप 50 पॉइंट या 70 पॉइंट कैसे रख सकते हो। तो इसलिए ऑप्शन चेन कम से कम अगर आप छोटी क्वांटिटी लेते हैं, छोटे ट्रेड लेते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आप बड़े एसएल लेते हैं, आपका एसएल 100 पॉइंट है, 150 पॉइंट है, जैसे आपका एसएल अब ये है यहाँ पे, अगर आपका एसएल ये है कि बैंक निफ्टी 33,300 के नीचे नहीं जाएगा, 33,300 के नीचे जाएगा तो ही मैं अपनी कॉल को एग्जिट करूंगा, तब तो आप ठीक है। लेकिन अगर आप 20 को देख के, ऑप्शन चेन को देख के आप 20 पॉइंट और 30 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे तो आप हमेशा फेल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन चेन को देख के एसएल मत रखिएगा। अगर आपको एसएल रखना है, छोटी क्वांटिटी ट्रेड करना है, तो आप अपनी रेंज, जो भी रेंज बनती है उस रेंज को एसएल रखेंगे, बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के एसएल रखेंगे, तब शायद आप यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। अगर आप ऑप्शन चेन को देख के एसएल रखेंगे तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है स्ट्रांग है, जाएगा, लेकिन उस जाने से पहले अगर वो 100 पॉइंट नीचे आया तो क्या आप उसको सह सकते हो। तो मेरा जवाब यह है कि कोई भी ऑप्शन बायर 100 पॉइंट का एसएल लेके नहीं बैठेगा। ऑप्शन सेलर भले लेके बैठेगा, लेकिन ऑप्शन बायर 100 पॉइंट का एसएल लेके नहीं बैठेगा। शायद वो निकल, या फिर 100 पॉइंट का एसएल लेके बैठे तो 200 पॉइंट का टारगेट, और जाहिर सी बात है फ्राइडे के दिन अगर आप 200-300 पॉइंट का टारगेट लेके बैठोगे तो कभी जीवन में बहुत कम चांसेस हैं कि आपको 200 पॉइंट का टारगेट फ्राइडे के दिन में मिलेगा। या तो आप लो पे एकदम बाइंग करोगे और हाई पे बेच रहे होगे तभी आपको 200 पॉइंट मिलेगा, नहीं तो 200 पॉइंट बहुत मुश्किल है कि फ्राइडे के दिन आप 200 पॉइंट लेके जाओ। तो मेरी इस बात को नज़र रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं ऑप्शन चेन इसीलिए फॉलो नहीं करता हूं कि ऑप्शन चेन मुझे सूट नहीं करेगी। हो सकता है ये ब्रेकआउट करने से पहले बहुत स्ट्रांग ऑप्शन बायर है, बहुत स्ट्रांग ऑप्शन चेन है, लेकिन फिर भी वहां पे डिप मिलेगा, और उस डिप को अगर मेरे पास 50,000 क्वांटिटी है तो मैं 70 पॉइंट का एसएल बिल्कुल नहीं लेके बैठूंगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं शायद वहाँ पे 30 पॉइंट या हो सके 10%, जो प्रीमियम है उसका 10%, 12% वो मैं एसएल लेके बैठूंगा। अगर मैंने इस जगह पे गलत ट्रेड ले लिया है तब, सबसे पहली बात तो गलत ट्रेड लेना ही नहीं, यहाँ पे जो भी ट्रेड हम ले रहे हैं वो गलत ट्रेड होगा, इस जगह पे जो भी ट्रेड हो रहा है वो गलत ट्रेड होगा। अब थोड़ा सा ट्रेड में आपको थोड़ा सा, अगर आप रिस्क लेना भी है ना, तो रिस्क लेना भी है तो कम से कम 33,520 के ऊपर एक रिस्क लेंगे और उसका एसएलएम लगा के रखेंगे 33,450 के आसपास का। ये ध्यान रखिए, अगर 450 भी एसएल नहीं ले सकते हो तो बिल्कुल इस ट्रेड को नहीं करना है आपको इस जगह। ये आज की ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है, रेजिस्टेंस के आसपास अगर मार्केट जा रहा है उस जगह आप ट्रेड करते हो, मैं तब की बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा तो अब ये सबसे अच्छा क्या होगा, अगर इसी जगह पे आज ये ट्रेड करता रहे, रेंज बनाए, तो कल हम इसके अंदर तुरंत ले लेंगे। कल अगर इसी बीच में ओपन होगा मैं तुरंत आंख बंद करके यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर लूँगा, 33,500 या 33,600 जो भी रहेगा उसका कॉल मैं बाइंग कर लूँगा। आज अगर इसी जोन में ट्रेड करे, आज ब्रेकआउट ना करे, क्यों, 350 पॉइंट हम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, ये ध्यान रखना है। तो बैंक निफ्टी अगर किसी भी रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच रहा, मेरा समझाने का मतलब इसमें यह है कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट ज़्यादातर फेल कब नहीं होंगे, जब बैंक निफ्टी
पास से ही ट्रेड करके जा रहा हो, अगर वो 300 पॉइंट चल के आके यहाँ चल रहा, घोड़ा दौड़ते हुए आ रहा तो घोड़ा यहाँ पे थकेगा, घोड़ा यहाँ पे रुकेगा, तो यहाँ पे हमें ट्रैप करेगा। लेकिन अगर यहीं पे कल इसी जगह पे ओपन हो तो कहाँ पे ओपन हो रहा, रिस्क हमारा कितना हो गया, रिस्क हमारा हो गया यहाँ पे शायद 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, और जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगा हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कोई मूवमेंट दी नहीं है। यहाँ पे क्या 250 पॉइंट की मूवमेंट, यहाँ पे 350 पॉइंट की मूवमेंट, यहाँ पे 200 पॉइंट की मूवमेंट, यहाँ पे 200 पॉइंट की मूवमेंट, ये मूवमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो प्रीमियम बहुत तेजी से डाउन होगा इस जगह के आसपास अगर हम ट्रेड करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कभी भी कि एक बड़ा मूव मिलने के बाद में अगर ब्रेकआउट के आसपास पहुंच रहा है, ब्रेकआउट कर भी रहा है, तो मान लीजिए अगर इस मूव से मैंने कमाए हैं 50,000 रुपये, तो शायद मैं यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट करेगा तो 5,000 का रिस्क लेके मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया है, अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, और मेरा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करूँगा। इस जगह पर अगर मैं फर्स्ट ट्रेड बाइंग साइड में लेने को कर रहा हूँ तो मैं अवॉइड करूँगा, लेकिन सेल साइड में ले सकता हूँ क्योंकि रजिस्टेंस है और शायद यहाँ पे 50 पॉइंट का एसएल बनेगा। तो यहाँ पे अगर ये नीचे की साइड में आके 350 360 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं 450 का एसएल लगा के, या फिर ऑप्शन में वो जो ऑप्शन कैंडल जो ब्रेकआउट करेगी, ये वाली कैंडल अगर ब्रेकडाउन इसके बाद अगर ब्रेकडाउन होता है तो शायद मैं इस कैंडल का हाई लगा के यहाँ पे एक पुट ले सकता हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ले रहा है। काफ़ी देर तक इस रेजिस्टेंस को इसने रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड किया और उसके बाद इसने ब्रेक डाउन दिया। हो सकता है इसके बाद ये ब्रेकआउट दे तो क्वांटिटी कम लेंगे, और ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ तभी मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। अगर फर्स्ट ट्रेड मेरा यहाँ पे है तो मैं इस ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करूँगा, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ट्रेड अगर मेरा है तो मैं ब्रेकआउट के आसपास नहीं ट्रेड करूँगा। कब? जब बैंक निफ्टी ऑलरेडी 200-250 पॉइंट की मूवमेंट करके आ रहा है। तो अगर ये फर्स्ट ब्रेकआउट होता, बैंक निफ्टी 50 पॉइंट 100 पॉइंट चला होता नीचे से, तो मैं यहाँ पे ट्रेड तुरंत लेता, फिर कुछ सोच विचार करने की जरूरत नहीं। तो आपको ट्रैप होने से बचना है ऑप्शन बाइंग में, तो इस तरह की चीज़ें ध्यान रखिएगा कि बड़ी मूवमेंट के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, या फिर वो शायद 20-30 पॉइंट ऊपर जाके वापस वो बहुत तेजी से नीचे की साइड में आएगा, तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से नीचे की साइड में यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। तो कभी भी ब्रेकआउट के पास में किस तरह से ट्रेड करना है वो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। कल अगर मंडे को, कल का मतलब मंडे हो गया, अगर ये इसी जोन के बीच में आज ट्रेड करके क्लोज कर दे और मंडे के सेशन में इसी जोन में अगर खाली ओपनिंग भी इसी जोन के अंदर में कर दिया इसने, और जैसे इसको निकालेगा मैं यहाँ पे अपनी फुल क्वांटिटी मार दूंगा। जो भी मुझे ट्रेड करना है 1,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड करना है, मैं अपने जो मेरा मेन डीमेट अकाउंट है मैं वहाँ पे इसको ट्रेड कर दूंगा। लेकिन अगर ये वापस क्लोजिंग करते करते यहाँ पे आ जाता है 200 के आसपास, और फिर मंडे को 200 से वापस ये 500 के आसपास पहुँचता है, तो फिर मैं आज वाली ही थ्योरी अपनाऊंगा। वहाँ पे शायद बड़ा ट्रेड ना लूँ या ट्रेड ना करूँ, या हो सकता है नीचे में यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड कर लिया है, मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड करके मैंने 1,000 का प्रॉफिट बना लिया है, तो शायद मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा 200 रुपये का रिस्क लेके 800 रुपये फिर भी मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। जैसा कि मैंने आज ट्रेड किया तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैंने वीडियो डाल दिया, उस वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। तो जैसे मैंने आज अगर ट्रेड किया है तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 86,000 का है। एक लॉस है, वो लॉस क्यों हुआ है मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने डाला हुआ है। ये 21,000 का यहाँ पे लॉस है, 62,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है कॉल में, और 45,000 का प्रॉफिट है मेरा पुट में। पुट मैंने क्यों ली, कॉल मैंने क्यों ली, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी उस जो वीडियो डाली है उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इस वीडियो पे अगर आप लोग कम से कम 11,000 लाइक करते हो इस वीडियो पे, तो मैं अगली वीडियो एक ज़बरदस्त वीडियो बनाने वाला हूँ बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर, बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग के ऊपर एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जिसको आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ऑप्शन बाइंग में मैं क्यों सक्सेसफुल हूं और आप क्यों फेल हो जाते हैं ऑप्शन बाइंग करते हैं तो। लेकिन इस वीडियो पे लाइक का जो एम है वो है 11,000 लाइक करोगे तो उसके तुरंत बाद मैं वीडियो डाल दूंगा। अब ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग 11,000 लाइक करते हो वीडियो पे या नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, देखिए उसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, और वो रजिस्टेंस जैसा कि मैंने बताया वो रजिस्टेंस क्यों है ऑलरेडी मैंने वो आप लोग को दिखाई दिया कि 35,600 जो रजिस्टेंस है 500 से 600 क्यों है। देखिए अब एक चीज़ और है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूँ, यहाँ पे हम फंस भी सकते हैं। क्यों फंस सकते हैं इस ब्रेकआउट, अगर ये कल करेगा तो नहीं फंसेंगे, ये तो लगभग मेरे 10 में से शायद 8 बार हम सही होंगे, 10 में से 8 बार हम राइट होंगे। कब? जब ये कल करेगा। आज करेगा तो दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे,
यहाँ पे हो सकती है ये रजिस्टेंस ले पिछला हाई, क्योंकि हम पिछले हाई को कभी भी निकाल नहीं रहे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे और पिछले जो सारे जो हाई है ना वो थोड़ी थोड़ी 50 पॉइंट 67 पॉइंट दूर पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, 50 पॉइंट 60 पॉइंट इतने इतने दूर पे ये अगले जो रजिस्टेंस है वो इसको मिलेंगे। लेकिन ये आज के लिए, ये रजिस्टेंस कब काम करेंगे, आज के लिए काम करेंगे। अगर कल यानी मंडे को इसी जोन में ओपन होकर निकलता है तो इसका रजिस्टेंस सीधा और सीधा रजिस्टेंस जो मिलेगा वो ये मिलेगा, वो है यहाँ पे 33,720 के आसपास, यही रजिस्टेंस मिलेगा। फिर ये 550 620 ये रजिस्टेंस इसके लिए काम नहीं करेगा अगर ये मंडे को यहाँ से निकलता है। तो क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश बायर आएंगे और फ्रेश बायर इसको नहीं देखेंगे। ये कौन लोग देख रहे हैं, हम जब हम यहाँ से बाइंग कर रहे हैं तब हमारे मन में ये डाउट क्रिएट करता है ये रजिस्टेंस। लेकिन ये मंडे को यहाँ से ओपन होकर निकलेंगे तो ये रजिस्टेंस हमारे मन में डाउट क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि हम इस रजिस्टेंस को तोड़ते हुए निकल जाएंगे। और हो सकता है आज भी हम थोड़ा सा इसको निकले। तो यहाँ पे देखिए, मैं अगर इसको निकलता है तो एक क्वांटिटी आप लोग को ट्रेड करके दिखाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रॉफिट में हैं। तो उस प्रॉफिट में से हम यहाँ पे 12,000 का रिस्क ले लेंगे और ट्रेड करेंगे। हम जो हमने ट्रेड नहीं किया होगा वो करेंगे। हम लोग ट्रेड करते हैं कॉल, 500 की कॉल हमने ट्रेड नहीं किया तो हम 500 की कॉल को ट्रेड करेंगे। अब इसको पहले चार्ट लगा लेते हैं 5 मिनट का। 500 की कॉल को हम ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिर्फ हम ट्रेड कितने क्वांटिटी के लिए करेंगे, 480। एक चीज़ और देख लेते हैं, HDFC बैंक क्या कर रहा है, 53 का हाई है, इसने सुबह से हाई को ब्रेक नहीं किया है, शायद 4 का हाई वही हाई है, सुबह वाला ही हाई है। इसका हाई 64 का मैंने देखा था, शायद नहीं, सॉरी 40, अच्छा ये हाई के आसपास है। SBI का हाई, एक्सिस बैंक का हाई 42 है, SBI हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 6740 हाई के आसपास है। और कोटक बैंक भी हाई के आसपास ही है, लेकिन कोटक बैंक 74 कल भी गया था, ये ध्यान रखिएगा, 74 शायद कल भी गया था। तो कल का जो हाई है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और SBI के लिए भी सेम कंडीशन, SBI के लिए भी शायद है, SBI ने भी कल 68 का हाई लगाया हुआ था। एक्सिस बैंक ये अच्छा मूवमेंट कर सकता है, एक्सिस बैंक ज़बरदस्त यहाँ पे चल रहा है, शायद एक्सिस बैंक ही निकाल के लेके जाएगा। और देखिए निकाल के लेके गया, हम सोचते रह गए। यहाँ पे देखिए ये शायद 70 चल रहा था, ये अभी आगे 85 था, अभी 95 यहाँ पे आ चुका है। तो ये अब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन 2 में हम ट्रेड करें, क्योंकि मेरा पहले प्रॉफिट है शायद इसलिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ट्रेड ले रहे हो तो मैं बिल्कुल यहाँ पे अवॉइड करूँगा। अगर आप पहला ट्रेड है ब्रेकआउट देख के ले रहे हो तो आपको यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रॉफिट में हो तो उस प्रॉफिट के पैसे का रिस्क लेके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 500 क्वांटिटी डाल रहे हैं, लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो हमें नहीं देखना है। किस तरह का माइंडसेट काम करता है आपको वो समझना है, वो हमें समझना है कि माइंडसेट हमारा किस तरह से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे अगर आप फुल क्वांटिटी ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप ही होगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 20 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी एक बार निकल जाए, 9 का ट्रेड चला है अभी, 20 के ऊपर एक बार देखते हैं, या देखते हैं यहाँ पे 500 के आसपास वो कितनी देर रुकता है। साथ में थोड़ा सा अगर HDFC सपोर्ट कर दे तो और अच्छा हो जाए। HDFC 49 हाई है, 52 शायद 53 का हाई लगाया है। देखिए मुझे HDFC पे काफ़ी बिलीव होता है। HDFC ICICI जब ये एक साथ चलते हैं ना तो ये अच्छा मूव देते हैं और फिर हमारे लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे जो टारगेट होगा वो 15 से 20 पॉइंट का होगा और SL भी 15 से 20 पॉइंट का ही हम रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रॉफिट में हैं। तो प्रॉफिट के पैसे को लॉस में नहीं कन्वर्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम हो रहा है, अरे टाइम 2:45 हो चुका है, तो अब ये 2:45 बजे हमको ट्रेड यहाँ पे छोड़ दो। कितने भी अच्छा ब्रेकआउट हो, मैं 2:45 बजे तो बिल्कुल अवॉइड करूँगा। अगर एक्सपायरी का दिन हो तो बात अलग है। एक्सपायरी के दिन में अगर 40-50 पॉइंट भी ऊपर गया तो अपना ऑप्शन 20-25 पॉइंट निकल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ट्रेड करना छोड़ दीजिए। टाइम नहीं देख रहा था मैं, टाइम ऑलरेडी 2:45 हो गए हैं, तो अब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, तो इसको छोड़ देता हूँ। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और 11,000 लाइक का एम है, उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिए, जिससे मैं आप लोग के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बाइंग की वीडियो डालने वाला हूँ। 11,000 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा।